हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं डीएन सर। आज हम लोग द थर्ड लेवल का स्टडी करेंगे जिसे जैक फिन्नी ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं जैक फिन्नी के बारे में बताता हूँ। जैक फिन्नी का जन्म 2 अक्टूबर 1911 को मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में हुआ था और इसे जॉन फिन्नी नाम दिया गया था। जब वह 3 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया और उनके पिता के सम्मान में उनका नाम बदलकर वाल्टर ब्रैडन फिन्नी रख दिया गया। फिर भी जीवन भर उनके साथ जैक उपनाम रहा। उन्होंने इलिनोइस के गर्ल्स वर्ग में नॉक्स कॉलेज में पढ़ाई की। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं साइंस फिक्शन और थ्रिलर हैं। उनके 2 उपन्यास द बॉडी स्नैचर्स और गुड नेबर सैम लोकप्रिय फिल्मों का आधार बने। 16 नवंबर 1995 को इनका देहांत हो गया। अब मैं स्टोरी द थर्ड लेवल की समरी बताता हूँ, जिसे ध्यान से देखिए। न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 स्तर हैं। बहरहाल 4 साल के शहर के निवासी चार्ली ने बातचीत की कि तीसरे स्तर पर मौजूद हैं। इसके अलावा वह दावा करता है कि वह वहां मौजूद है। इस समस्या के बारे में बात करने के लिए वह एक मनोचिकित्सक मित्र से मिलने जाता है। वह इसे चलने का सपना पूरा करना कहते हैं और चार्ली के मनोविज्ञान को यह कहकर समझाते हैं कि आधुनिक दुनिया भय, असुरक्षा, युद्ध और चिंता से भरी है और हर कोई वास्तविकता से कुछ अस्थायी शरण में भागना चाहता है। उसके लिए स्टाम्प कलेक्शन जैसे शौक इस पलायन का सूचक है। कई बार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन चार्ली के लिए एक भूल भुलैया की तरह लगता है। मेट्रो लेते समय पहले वह 1-2 बार रास्ता भटक गया था। एक बार उन्होंने रूजवेल्ट होटल की लॉबी में प्रवेश किया, जबकि दूसरी बार वह एक कार्यालय की इमारत में दिखाई दिया जो 3 ब्लॉक दूर थी। हालांकि इस बार वह अपना रास्ता खो देता है और कुछ अनोखा होता है। चार्ली ने तीसरे स्तर का दौरा किया। मुख्य दालान में चार्ली नीचे घूमता रहता है, बाएं मुड़ता है और नीचे की ओर ढलान लेता है जब तक कि वह एक वास्तुशिल्प रूप में पुराने स्टेशन को नहीं छू लेता है, जो 2 परिचितों स्तर से पूरी तरह से अलग है। इसके अलावा कम टिकट काउंटर और ट्रेन गेट्स, एक लकड़ी के सूचना बूथ, खुली लौ गैस लाइट्स और पीतल की गिट्टियों के साथ यह पुराना छोटा कमरा, यह सब उन्हें 1800 के दशक की वास्तुकला की याद दिलाता है। इसके अलावा वह लोगों को पुराने आउटफिट में देखता है। जब उन्हें समाचार पत्र नोटिस्ड द वर्ल्ड में तारीख देखी तो उन्हें 11 जून 1894 दिखाई दिया। जब वह 2 टिकट खरीदने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें पुरानी मुद्रा की आवश्यकता है। वह हमेशा अपनी पत्नी लुइसा के साथ
गर्ल्स वर्ग की यात्रा करना चाहते थे, उसके सिर में यह एक अद्भुत शहर है जिसमें बड़े पुराने फ्रेम हाउस, विशाल लॉन और ज़बरदस्त पेड़ हैं। इस जगह पर सुखद और लंबी गर्मियों की सुबहें हैं और जहां लोगों के पास पर्याप्त समय है, इसलिए अगले दिन दोपहर के भोजन के दौरान वह पुरानी मुद्रा के लिए $300 का आदान प्रदान करता है, केवल कुछ 200 तक। इसके अलावा राशि उसे परेशान नहीं करती है क्योंकि वह मानता है कि वहाँ सब कुछ सस्ता होगा। हालांकि वह फिर कभी उस गलियारे को नहीं खो सका जो उसे तीसरे स्तर तक ले जाता है। जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो उसने उसे देखने से रोकने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से उसका दोस्त सैम वैनर भी गायब हो जाता है और उसकी पत्नी सप्ताहांत में उसकी तलाश करती रहती है। इसके अलावा सैम वह था जिसके बारे में चार्ली ने गैलेस वर्ग के बारे में अपना विचार साझा किया था। चार्ली को अपने दादा से स्टाम्प कलेक्शन का शौक़ विरासत में मिला और किसी दिन स्टाम्प संग्रह को देखते हुए चार्ली को एक पत्र मिलता है जो पहले नहीं था। इसके अलावा उसमें राष्ट्रपति गॉरफील्ड की तस्वीर के साथ एक फीका 6 सेंटी स्टैम्प पर पोस्टमार्क है। इसके अलावा लिफाफा 18 जुलाई 1994 को गैलिस वर्ग में चार्ली के दादा के रूप में पढ़ा गया और यह चार्ली को संबोधित करता है। पत्र में सैम चार्ली से कहता है कि वह गैलिस वर्ग पहुंच गया है और वह चार्ली और लुइस को आमंत्रित करता है। स्टॉप में सिक्का की दुकान पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि सैम ने गैलिस वर्ग में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए पुराने मुद्रा बिलों के लिए $800 का आदान प्रदान किया। इसके अलावा सैम चार्ली के मनोचिकित्सक के अलावा और कोई नहीं था। तीसरे स्तर के माध्यम से लेखक आधुनिक दुनिया से शांतिपूर्ण और काफ़ी पुराने समय तक भागना चाहता है। इस तरह से इस स्टोरी की समरी समाप्त हुई। अब मैं लाइन बाय लाइन बताता हूँ, जिसे ध्यान से देखिए। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on a stock of timetables that there are only two। कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल, कहा जा रहा है न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क और हार्टफोर्ड के रेल रोड्स के अध्यक्ष प्रेसिडेंट्स रेल रोड्स के अध्यक्ष समय सारणी के ढेर की कसम खाकर कहेंगे कि स्वीयर मीन्स कसम खाकर कहेंगे कि वे केवल 2 स्तर हैं। क्लियर? कसम खाकर वह कहेंगे कि केवल 2 स्तर हैं। बट आई से देयर आर 3। लेकिन
मैं कहता हूँ कि 3 हैं, देखिए, बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ कि 3 हैं, बिकॉज, क्योंकि आई बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन। देखिए, क्योंकि मैं ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर जा चुका हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर जा चुका हूँ। यस, हाँ, आई टेकन द ऑब्वियस स्टेप, ऑब्वियस मीन्स क्लियर, स्पष्ट, हाँ, मैंने स्पष्ट या प्रत्यक्ष कदम उठा लिया है। आई टॉक्ड टू ए साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। देखिए, कहा जा रहा है कि मैंने मनोचिकित्सक मित्र से बात की। आई टॉक्ड साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। मैंने मनोचिकित्सक मित्र से बात की। एमॉन्ग अदर्स, आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मतलब कह रहे हैं कि मैंने उनको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर के बारे में बताया। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी मैंने उनको ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर के बारे में बताया। एंड ही सेड, और उसने कहा, इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। मतलब उसने हमें बताया, उसने कहा कि यह एक वॉकिंग ड्रीम है, यानी यह एक जो है वेकिंग ड्रीम का सेंस है दिवा स्वप्न, वह स्वप्न जो दिन में देखा जाता है। इट वॉज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यानी उसने कहा कि यह दिवा स्वप्न की इच्छा पूर्ण होना है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा मैं अप्रसन्न हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और इस तरह से मेरी पत्नी पागल सी हो गई। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से व्याख्या किया, दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। ध्यान दीजिए, कब उसने कहा कि यह जो संसार है यह इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, फियर, भय, वॉर, युद्ध, वरी, चिंता, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और बाकी सभी चीज़ों से भरा है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं केवल इनसे बचना चाहता हूँ। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं इनसे बचना चाहता हूँ। वेल, हु डिडंट, खैर कौन नहीं चाहता, कौन बचना नहीं चाहता। एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर कोई जिसे मैं जानता हूँ वह बचना चाहता है। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मतलब कहा जा रहा है कि परंतु
वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर नहीं पहुंच जाते। कहा जा रहा है कि वे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर नहीं पहुंच जाते। बट दैट्स द रीजन, परंतु यही कारण है। ही सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे दोस्त सभी मित्र सहमत हो गए। एग्रीड में से सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ इसकी तरफ इशारा करती है। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, मेरा टिकटें इकट्ठा करना, मेरा टिकटें इकट्ठा करना एक एग्जाम्पल के रूप में है, एक उदाहरण के रूप में है। दैट्स अ टेम्प्रोरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। देखिए, कहा जा रहा है कि वह वास्तविकता से अस्थायी पलायन है। देखिए, दैट्स टेम्प्रोरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, मतलब कहा जा रहा है कि वह अस्थायी पलायन है। वह क्या है? अस्थायी पलायन है, या वह वास्तविकता से अस्थायी पलायन है। वास्तविकता से टेम्प्रोरी, अस्थायी पलायन है। वेल, अच्छा, मे बी, हाँ, हो सकता है। उसने कहा, अच्छा, मे भी, हो सकता है। बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। कहा जा रहा है कि जैसा कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे, दादाजी जो थे, वह वास्तव में अस्थायी पलायन के आदि नहीं थे, या अस्थायी पलायन की आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स आर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज, मतलब जैसा कि उनके दिनों में सब कुछ अच्छा और शांत था। देखिए, कहा जा रहा है कि जैसा कि उनके दिनों में सब कुछ अच्छा, देखिए, प्रीटी नाइस, सब कुछ अच्छा और शांत था। इन हिज डेज, यानी उनके दिनों में सब कुछ अच्छा और शांत था। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, मतलब जैसा कि मैंने सुना और उन्होंने मेरा टिकट संग्रह शुरू किया था। देखिए, आई हियर, मैंने सुना, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरा टिकट कलेक्शन शुरू किया था। टिकट संग्रह शुरू किया था, कलेक्शन में से संग्रह। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, कहा जा रहा है यह अच्छा संग्रह भी जारी की गई, यह अच्छा संग्रह भी जारी की गई। ब्लॉग्ड ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, अर्थात इसका सेंस यह है कि जारी की गई लगभग प्रत्येक अमेरिकी डॉलर या अमेरिकी डाक टिकटों के 4 के समूह, देखिए, जारी की गई फॉर अ पर्टिकुलर एवरी यूएस इशू फर्स्ट डे कवर एंड शो ऑन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टम्प टू यू नो। देखिए, कहा जा रहा है कि प्रत्येक अमेरिकी डाक टिकटों के
4 के समूह में, प्रत्येक अमेरिकी डाक टिकटों के 4 के समूह में फर्स्ट डे कवर आदि। आप जानते हो राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी टिकटें इकट्ठी करते थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी टिकटें इकट्ठा करते थे।